आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, कुछ इस तरह से मान सकते हैं। सर्कुलर कॉइल है जिसके सेंटर पर तो ले चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड, अब हम इसके एक्सिस पर लेना चाहते हैं। जैसे कॉइल ऐसे है, इसके एक्सिस पर इधर यहां हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। मान लिया कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं। यहां एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम इस तरह से यहां और यहां इसके सर्कमफेरेंस पर दो स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं, डेल एल। इस तरह से इसमें करंट I है। मान लिया इसका जो रेडियस है कॉइल का वो R है, ये सेंटर O, और यहां से X डिस्टेंस पर P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब बायो-सावर्ट के लॉज को अप्लाई करने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगा। अगर ये x है, ये r है, तो डिस्टेंस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऐसे यहां भी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको इस तरह से हम नहीं दिखा सकते क्योंकि मुझे ऐसे ड्रॉ करना होगा, इसीलिए इसको बोर्ड पर ऐसे दिखाया है, इस तरह से, ताकि मैं ऐसे ड्रॉ कर सकूं। दो स्मॉल सेगमेंट लिया मैंने BSL से, बायो-सावर्ट के लॉ से। फ्रॉम BSL पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डेल L मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डेल L एट पॉइंट P क्या होगा? डेल B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर यहां पर इसका है स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा। इस सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा डेल B1, इस सेगमेंट के लिए डेल B2 इधर होगा, और दोनों की वैल्यू मैं सेम कह सकता हूं, तो यहां पर डेल B ले लूं। यहां जो एंगल है, ये वाला एंगल, यहां पे स्मॉल सेगमेंट लिया हमने, स्मॉल सेगमेंट लिया हुआ है, और इससे ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल चाहिए। स्मॉल सेगमेंट ये है, और जो डिस्टेंस R है ये वाला है। एंगल ये वाला जो होगा वो ऑलवेज 90, चाहे कहीं भी हो, ये एंगल हमेशा 90 होगा। यहाँ थीटा इक्वल टू क्या? थीटा इक्वल टू है 90 डिग्री, तो डेल B इज इक्वल टू क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल L अपॉन साइन 91 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोनों के लिए यहां पर जो डेल B है वो सेम होगा, क्योंकि सेम स्मॉल सेगमेंट है और सेम डिस्टेंस है और सेम करंट है, तो डेल B की वैल्यू सेम होगी। अगर दोनों डेल B को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, जैसा दिख रहा है यहां पर, मान लिया मैंने ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, अगेन ये हो जाएगा अल्फा, क्योंकि यहां से ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा। अब डेल B का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो डेल B, हमने डेल B ही लिया है, तो डेल B cos अल्फा
और इधर आएगा डेल बी साइन अल्फा। ऐसे ही इस डेल बी का इधर जो कंपोनेंट मिलेगा डेल बी कॉस अल्फा, इधर जो कंपोनेंट मिलेगा वो डेल बी साइन अल्फा। दोनों डेल बी कॉस अल्फा इक्वल है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जबकि यहां पर डेल बी साइन अल्फा सेम डायरेक्शन में है। मतलब एक सेगमेंट के लिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो कितना, डेल बी साइन अल्फा। एक सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड डेल बी साइन अल्फा मिलता है हमको, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी साइन अल्फा। हमने यहां पर दो बार डेल बी साइन अल्फा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम केवल एक सेगमेंट की फिलहाल बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहां पर एक बार ही लिया है डेल बी साइन अल्फा। सॉल्व करें इसको तो डेल बी की वैल्यू रख दू यहां से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू यहां से, साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी आर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहां से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल कितना, 2 पाई आर, लेकिन अगर मैं दोनों को साथ लेता तो उसके से 2 पाई आर नहीं लिख सकता था मैं। यहां पर दोनों का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, और क्या 2 पाई आर, 2 पाई से 2 बार, और यहां से क्या मिला हमें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो इसी के अंदर ऐड कर दो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। इस तरह से हम इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना कर सकते हैं। आगे कुछ केस ले रहे हैं यहां पर हम, केस फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, यहां पर x ये है, x इज इक्वल टू 0 कर दूंगा तो मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा, और सेंटर के लिए कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट ni अपॉन 2r। चेक करते हैं, इफ x इक्वल टू 0 तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni r स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, 3/2, तो म्यू नॉट एन आई, यहां से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर है 0 प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो यहां से मिलेगा हमको म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सेम रिजल्ट होता पता है हमको। अब केस सेकेंड ले रहा हूं, इफ x इज इक्वल टू r/2,
चेक करें इसको, b इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी, r/2 यानी आर स्क्वायर अपॉन 4 पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 कितना, यस 5/4 आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 5/4 आर स्क्वायर पावर 3/2। यहां पर 5/4 की पावर 3/2 है, आर स्क्वायर की पावर 3/2, दोनों को सेपरेट कर दो तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, एक तो 5/4 ले लिया, एक रूट में 5/4 ले लिया, बाकी क्या बचा, आर स्क्वायर है, पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आर क्यूब। यहां से सॉल्व करूं तो ऊपर चला जाएगा ये 4 और रूट 4 का मतलब 8, ऊपर हो जाएगा 8/5 रूट 5, तो 8/5 रूट 5 आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, आर बचेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, और ये कितना होता है 8/5 रूट 5 और सॉल्व करते तो ये आता है 0.716, और ये क्या है, बी सेंटर है, बी सेंटर है, चाहे बी सी से लिखते हैं बी ओ से लिखते हैं, बी ओ क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। थर्ड केस लेता हूं, केस थर्ड, इफ x इज इक्वल टू r, तो उस केस में क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पर x की जगह क्या रख दिया मैंने, r रख दिया, सॉल्व करें, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, हाँ सॉरी 3/2, तो यहां से हो जाएगा 2r स्क्वायर 3/2, सॉल्व करने पर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 और 2 रूट 2, यहां से 2 रूट 2 की पावर 3/2 है, और नीचे क्या आर क्यूब, दिस इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 रूट 2 और 2r। इस तरह से हमने देखा सेंटर पर कितना होगा, r/2 डिस्टेंस पर कितना होगा, और लास्ट लिया हमने r डिस्टेंस पर कितना होगा। अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहे हम इसके लिए सारी वैल्यूज को लेकर, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, यहां पर ले लेते हैं b, इधर ले लेते हैं प्लस x और ये माइनस x, x दोनों तरफ जाएगा, अगर ये कॉइल ही रूम में कॉइल है, इस तरफ मानूंगा प्लस x और इस तरफ माइनस x, तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता हमको। ये x इज इक्वल टू प्लस r/2, ये x इज इक्वल टू माइनस r/2, यहां पर इस तरह से, यहां के बाद ग्राफ कुछ इस तरह से टर्न ले लेता है, यहां तक ग्राफ तो ऐसे और यहां के बाद ग्राफ कुछ ऐसे, इस पॉइंट को नाम देते हैं P1 P2। क्या है P1 P2? P1 P2 को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
पॉइंट के लिए, इन दोनों पॉइंट के लिए ये इस वाले रीजन के अंदर जो कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इस वाले रीजन के लिए होता है नेगेटिव और नेगेटिव। हम लिख सकते हैं यहां पर x इज लेस देन प्लस माइनस r/2, कर्वेचर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, और x इज ग्रेटर देन प्लस माइनस r/2 के लिए कर्वेचर इज क्या, नेगेटिव। इस पॉइंट पर इसकी जो कर्वेचर होती है वो 0 होती है, फिर से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और किस तरह से ये डिस्टेंस के साथ चेंज होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।